सिवाय भेदभाव के आप सभी को क्या मिला? ये महानदी और तेल नदी का क्षेत्र है, लेकिन ना तो पीने का पानी और ना ही सिंचाई की सुविधा। यहां का किसान अपना धान और अपना कपास औने पौने दाम पर बेचने के लिए मजबूर क्यों है, जबकि केंद्र सरकार ने लागत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य तय किया है। यहां जो मिलें थी वो किसकी बेरुखी के कारण बंद हुई? यहां के युवाओं को दिल्ली, सूरत, अहमदाबाद, बेंगलुरु जैसे शहरों के लिए पलायन क्यों करना पड़ रहा है? इसका जवाब एक ही है। 19 साल की वो सरकार जिसने आपने इतना भरोसा किया। भाइयों और बहनों, इस क्षेत्र में तो सिल्क के कारोबार की इतनी बड़ी संभावना है। ये एक पारंपरिक व्यवसाय है। केंद्र सरकार ने ऐसे व्यवसायों के लिए विशेष व्यवस्था की है। बुनकरों, शिल्पकारों, कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए आप जो भी साड़ी, कपड़ा या फिर धातु पर शिल्प करते हैं, इसकी मार्केटिंग के लिए बहुत अधिक प्रोत्साहन दिल्ली सरकार की तरफ से दिया जाता है। यहां तक कि मुद्रा योजना के तहत बैंकों से बिना गारंटी का ऋण भी दिया जाता है। ओडिशा की सरकार चाहती तो आप तक इसका लाभ पहुंचा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भाइयों और बहनों, दिल्ली और भुवनेश्वर में जब विकास का डबल इंजन 23 मई को लगेगा और कमल छाप डबल इंजन लगेगा, उसके बाद यहां की पहचान पलायन से नहीं, पर्यटन से होने वाली है। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। यह ऐतिहासिक विरासत की भूमि है। यहां हेरिटेज टूरिज्म की बहुत संभावना है। यहां के युवाओं के पास रोजगार के अनंत अवसर है। साथियों, सबका साथ, सबका विकास हमारा प्रण है और आप हमारी प्रेरणा है। आपकी ही प्रेरणा से आदिवासियों के लिए जनधन से लेकर के वनधन की व्यवस्था हमने की। 50 वन उपजों को समर्थन मूल्य के दायरे में लाए। आपकी ही प्रेरणा से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को दशकों बाद संवैधानिक दर्जा दिया गया। क्रीमी लेयर की आय सीमा को 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपया किया गया। आप ही की प्रेरणा से दलितों और आदिवासियों के नायक नायिकाओं को स्मारकों में बदलने का काम हम कर पा रहे हैं। साथियों, 18 अप्रैल को जो आप अपना वोट डालने जा रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है, ये भी समझिए। ये चुनाव कोई एक विधायक चुनने के लिए या कोई एक सांसद चुनने के लिए या एक मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री चुनने के लिए नहीं है। ये चुनाव नए ओडिशा और नए भारत के निर्माण के लिए है। आपका, आपके बच्चों का भविष्य कैसा हो, लोकसभा और विधानसभा चुनाव उसका फैसला करेंगे। ये चुनाव तय करेंगे कि भारत महाशक्तियों के साथ कदम ताल करेगा या फिर गरीबी, बीमारी और भूखमरी के चुंगाल में फंसा रहेगा। ये चुनाव तय करेंगे कि भारत के दुश्मनों को घर में घुसकर मारेगा या फिर चुपचाप बम और गोले का आघात सहेगा। ये चुनाव तय करेगा कि हिंदुस्तान के हीरो मजबूत होंगे या पाकिस्तान के पक्षकार मजबूत होंगे। ये चुनाव तय करेंगे कि हमारे जवानों को, किसानों को और नौजवानों को सम्मान मिलेगा या फिर
देश के टुकड़े टुकड़े करने वालों की आवाज गूंजेगी। ये चुनाव तय करेगा कि चौकीदार रहेंगे या भ्रष्टाचार करने वाले किरदार रहेंगे। आपको चौकीदार चाहिए या भ्रष्टाचार? आपको चौकीदार चाहिए या भ्रष्टाचार? आपको चौकीदार चाहिए या भ्रष्टाचार? साथियों, 2014 में ओडिशा ने भरपूर समर्थन दिया। मैं एक बार फिर इतनी गर्मी में इतनी बड़ी तादाद में आप आए और मेरी जहां नजर पहुंच रही है लोग ही लोग हैं, और वहां हेलीपैड के पास हजारों की तादाद में लोग खड़े हैं, वो अलग है। मैं एक बार फिर आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूं। भाजपा के हर उम्मीदवार को दिया गया वोट देश को मजबूत करेगा, ओडिशा को मजबूत करेगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप जब मतदान करने जाएंगे, कमल के निशान पर बटन दबाएंगे, वो कमल आपका वोट सीधा सीधा मोदी को मिलने वाला है। सीधा मोदी के पास जाने वाला है। आप मुझे बताइए, आप इस चौकीदार को मजबूत करेंगे? इस चौकीदार के साथ खड़े रहेंगे? पूरा उड़ीसा खड़ा रहेगा? कितनी ही गर्मी होगी तो भी वोट डालने जाएंगे? सुबह सुबह जाएंगे? पहले जलपान करेंगे कि पहले मतदान करेंगे? मतदान करेंगे? मन में तय करिए, पहले मतदान फिर जलपान। भाइयों बहनों, आप इतनी बड़ी यात्रा में आकर के हमें जो आशीर्वाद दिया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मेरे साथ बोले, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।